हर घर को उजाड़ने की कोशिश किया है। और आज जब तेरे बाप का घर उजड़ेगा तब उसे पता चलेगा कि किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत उसी तरह सबकी बहन बेटी की इज्जत। मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो। मैं तुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये तुमने क्या कर रहे हो? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक कपड़ा के संग बदतमीजी। तुम कौन होते हो? वो भी शेर के नाद में घुस करके फिर भी ललकार रहे हो। मैं कौन होता हूँ? मैं तो कोई नहीं हूँ, लेकिन मेरे रहते ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है। भारत हो? भारत नाम के हो या कुछ उसका धर्म भी जानते हो? अगर इसकी जान और इज्जत बचाने के खातिर अपनी जान तुम आजाद सिंह के सामने लेकर आए हो, बोल क्या रिश्ता है तेरा इससे? कौन है तेरी ये? वजह से ये मेरी कोई नहीं है, लेकिन इससे मेरा वही रिश्ता है जो एक फर्ज का होता है। फर्ज का होता है, लेकिन फर्ज में कोई जुबान भी तो होती है। जी हाँ, इससे मेरा वही रिश्ता है जैसे कि एक बहन और भाई का रिश्ता होता है। अगर मैं तुम्हारी बहादुरी को, तुम्हारी हिम्मत पर आज आजाद सिंह अपने क्रोध को शांत कर रहा है, और हाँ, अगर तुमने भारत इस लड़की को यानी मतलब रत्ना को, जी हाँ, तुम फर्ज से एक बहन मानते हो, जी हाँ, तो आज आजाद सिंह भी माँ भवानी की कसम धर्म का पुत्र तुम्हें मानता हूँ, धर्म का अपना बेटा मानता हूँ, और फर्ज से उसको अपनी बेटी मानता हूँ। लेकिन भारत जीवन में सब कुछ करना, लेकिन विश्वासघात कभी नहीं करना। अच्छा सिंह, मैं आपके साथ विश्वासघात और इसे घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी बहन है। क्योंकि हम भी कभी फर्ज और धर्म के रिश्ते को निभाए हैं, और फर्ज और धर्म से बड़ा रिश्ता भाई से बड़ा कोई चीज होता नहीं है। ये तुम्हारी बहन है। आजाद सिंह तुम दोनों को शुभकामनाएं देता है। खुश रहो बच्चों, खुश रहिए। हाँ, तेरी दुश्मनी मुझसे नहीं, मेरी दुश्मनी तेरे बाप गंगा सिंह से है। ये मुझसे पाप होने से भारत तुमने बचाया है। बहन, आओ हम चलते हैं। लेकिन बहन, और फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र यूं ही संग रहना है, फूलों का तारों सबका कहना है।
रामबली यार, ये नए नए बाप बेटे कैसे पैदा हो गए यार? हाँ यार, हे समझ में तो हम को नहीं। और यार रामबली, डाकू आजाद सिंह मेरी बहन रत्ना को उठाकर ले गए हैं तो और कहा उसके बच्चे पैदा करूंगा। हाँ, कहीं तो यह है। लेकिन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया और भारत नाम छोकरे को अपना धर्म का बेटा बना लिया है। यह तो हमारे समझ में नहीं। और जाए रामबली, ये पत्र लेकर जाओ और डाकू आजाद सिंह के पास पहुंचा दो। इस पत्र में सब रत्ना की हाथों की राइटिंग है। राइटिंग से लिखा है। इस खत को लेकर जाओ और डाकू आजाद सिंह के पास पहुंचाओ। फिर देखना क्या से क्या होता है। चलता हूं, ये खत आजाद सिंह के पास। तुरंत तुरंत। हाँ, ये आगे भैया रामराज। रामराज जो इसी गांव के रहने वाले हैं, घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। और राधे श्याम भैया ये भाई बहन के काम पर खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। पुलिस का जासूस तो नहीं है? नहीं, एक ही पुआर में खत्म हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। न पुलिस का जासूस हूँ और न कोई हम आप लोगों को दुश्मन। खाली आप पत्र देना चाहते हैं, अपने सरदार जी के पास एक पत्र पहुंचा दो। पढ़े नहीं, खाली चिट्ठी लेके चले जाएंगे। जब तुम्हें पता है, जाओ पढ़ लिया भाई। पूर्व पिताजी नमस्ते। जिसको आपने जिसको आपने अपनी धर्म की बेटी समझा और बेटा समझा, वो दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं। बड़े बड़े अक्षर मुहद्दम पढ़ ले ना अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और देखो हरामखोर विश्वासघात कर दिया। हे भारत, मैंने कहा था कि मेरे धर्म से बेटे हो और वो फर्ज की बेटी है, और तूने उसको बहन भी बना करके और उसकी इज्जत से, कितनी शर्म की बात है। इस समय भारत कहाँ है, उसे ढूंढा जाए। हम जब तक उसे दंड नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैंने उसको समझा भी दिया था कि बहन से बड़ा धरती पर कोई रिश्ता नहीं होता। और आज उसी को बहन बना करके उसी के इज्जत के साथ नहीं, जय मां भवन।
अजाश ने मुझे धर्म का बेटा माना है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। और कोई बात नहीं, आज हम थोड़ी देर वेट करते हैं और जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक यहाँ से मैं जाऊंगा। जी में तो पता है कि 2 टुकड़े कर दूं, हरामखोर। पिताजी, आखिर बात क्या है जो आप इतना खपा है और इतना गुस्सा में है? आखिर हमसे खता क्या हुई? अभी भी खता पूछ रहा है? हरामजादे, तूने जिसे बहन माना उसी की इज्जत से तूने खिलवाड़ किया है। आज के बाद तू नहीं, इस धरती पर हर जो भी बेटे पैदा होंगे वो ये कदम नहीं करेंगे कि बहन बनाए और उसी की इज्जत। सरदार जी, इस बच्चों को जान से न मारो, ये खुद मर के जाएगा घुट घुट कर। सांस चल रही सरदार। पड़ा रहने दो, होश में आएगा तो ये बदतमीजी करना छोड़ देगा, और दोबारा आकर इसने बदतमीजी किया तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। भगवान, मेरा बेटा, मैंने उसे भेजा है राजकुमारी पद्मा का डोला रोकने के लिए, लेकिन जब से गया तब से वापस लौट कर नहीं आया। मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है, ना जाने कहाँ चला गया। बेटा, बेटा, भारत, भारत! तेरी ये दशा किसने किया है पता है मेरे लाल? किसने मारा तुझे बता मेरे बच्चे। माँ, ये मेरी दशा डाकू अजाज ने किया था, और वही किया जो आज तक अपना धर्म का बेटा मारा था। मेरे लाल, डाकू आजाद सिंह तुझे अपना धर्म का बेटा बनाकर, और उसने तुझे इतना मारा, इतनी मेरे बेटे को अपना धर्म का बेटा बनाकर मारा है। घबरा नहीं, घबरा नहीं मेरे लाल, अपना धर्म का बेटा बनाकर मारा है ना, अभी तेरी माँ जिंदा है। मेरे लाल, इतने नाजों से इसे पाला था, आज दिन तक मैंने कभी एक थप्पड़ नहीं मारा इसे। उस डाकू आजाद ने मेरे बच्चे का ये हाल किया है। घबरा नहीं, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं जाऊंगी डाकू आजाद के पास, देखती हूँ कि आजाद की भुजाओं में कितनी ताकत है। मैं भी एक छत्रारी हूँ। आजाद सिंह, मैं आ रही हूँ तेरे पास। चल मेरे बच्चे, चल, घबराना नहीं, मैं जा रही हूँ उसके पास।
भीमा, हाँ सरदार जी, कहना क्या चाहते हैं? मैं काफी देर से यही सोच रहा हूँ कि न जाने भारत ने एक बार धोखा यही पत्र के साथ मेरे साथ फिर हुआ। और इसी पत्र द्वारा मैंने भारत को भी मारा। हमें जानकारी कर लेना चाहिए था। ठीक है, जाओ तुम लोग थोड़ी देर, या मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मेरे अकेले छोड़ दो। मैं चल रहा हूँ। हाँ, मुझे अकेले छोड़ो। अरे मार दिया जाकर उसे बना के अपना। मार दिया जाकर उसे बना के अपना लाल। अब देख सामने है खड़ी अब बन करके। आजाद सिंह, तुमने मेरे बेटे को अपना धर्म का बेटा बनाकर उसे लहूलुहान कर दिया। अरे आजाद सिंह, अगर तुझ में दम है तो ये भारत की माँ खड़ी है तेरे सामने। आजाद सिंह, आज मैं तुझे ललकारती हूँ। उठा तलवार और दिखा अपने भुजाओं की ताकत मुझे। मेरे बच्चे को लहूलुहान कर दिया, बेरहमी से पीटा है उसे। मेरा फूल जैसा बच्चा, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए? हम तुम्हारी ललकार को स्वीकार करते अगर सामने तुम्हारी जगह कोई मर्द खड़ा होता। हम औरत पे हाथ नहीं उठाते। और रही बात, तुम बदला लेने आई हो, भारत तुम्हारा बेटा है। भारत मेरा बेटा है, और तुमने जितना बेरहमी से मेरे बेटे को मारा है ना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लेकिन क्या कह रहे हो? एक औरत हो, औरत को इतना कमजोर समझते हो? अगर तुम में दम है तो उठाओ हथियार। आज देखते हैं कि तुम्हारी भुजाओं में कितनी ताकत है। मैं एक ही बार कहता हूँ, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता। और रही बात, अगर है घर में तेरे कोई भाई बहन, तेरा पति, कोई मर्द है तो जा उसे भेज। हम चुनौती स्वीकार करते हैं। मर्द तो भेज। आजाद सिंह, भाई बहन और मेरे पति की बात कर रहे हैं आप, कि मैं अपने पति को भेजूं? अगर आज इस दुनिया में मेरे पति जिंदा होते तो तेरी क्या औकात थी? तेरी क्या औकात थी कि मेरे बेटे को लहूलुहान कर देता? तुझमें हिम्मत नहीं थी अगर मेरे पति संसार में जिंदा होते तो। जिस पति के बल पर इतना घमंड है, क्या नाम था तुम्हारे पति का? पति का? हाँ, मेरे पति का नाम जानना चाहते हो? अगर मेरे पति का नाम सुनोगे ना तो तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे पति तुझ जैसे चोर डाकू नहीं थे, देश के गद्दार नहीं थे। मेरे पति इस देश के रक्षक थे। उनके कंधों पर सितारे जगमगाते थे, उनके शरीर पे वर्दी हुआ करती थी। मेरे पति का नाम जानना चाहता है? मेरे पति का नाम था सेना नायक बाघ सिंह। क्या सारी हैकड़ी भूल गई? हवा निकल गई तुम्हारी मेरे पति का नाम सुनते ही? इसका मतलब क्या बात है? अगर बोलो। तुम्हारा पति संसार में नहीं है, यही तो अफसोस है कि इस संसार में मेरे पति नहीं है। मेरे पति को
मेरे पति को फांसी हो चुकी है। आंखों से देखा था? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, फांसी का ऐलान सुना था मैंने, लेकिन अपनी नजरों से मैंने अपने कौन ऐसी औरत है जो अपने पति की फांसी अपने आंखों के सामने देखेगी? मैंने अपने पति को अपनी नजरों से नहीं देखा था। इसने खदना मुझे मार मार कर मेरी लोट गिरा दिया था और आपने उसी के सीने से चिपक रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका शक्ल नहीं। बेटा भारत बार बार मुझसे हर बार मुझसे सवाल करता था ना कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कहाँ गए। मैंने तुझे कभी नहीं बताया तो तुझे यही बताया तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिस पिता के प्यार से तू वंचित था, ये कोई और नहीं, ये तेरे पिता है, ये तेरे पिता है। मेरे जन्मदाता ये जा बेटा। बिना हमारे तुमने कैसे जीवन बिताया और इतना बड़ा औलाद भी हो गया। प्राणनाथ, महाराज ने जब हमारी शादी करवा दिया था और महाराज ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा एहसान किया था, हमको एक रात की मोहलत दिया था। उसी जेल में जो हम लोगों ने चंद मिनटों की खुशियां मुझे मिली थी, बस उसी का नतीजा ये तुम्हारा लाल है। मैं भी मर गई होती, लेकिन मेरी कोख में आया तो मैंने सोचा मेरे जीने का सहारा मुझे मिल चुका है, इसीलिए मैंने अपने इस बच्चे के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये किस्मत है और किस्मत के आगे किसी का चारा नहीं चलता है। ठीक है, हम मिले हैं। सरदार, सरदार बड़ा गजब हो गया। महाराज को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया गया और शक्ति सिंह राजकुमारी पद्मा की शादी करने जा रहा है। अभी ये आजाद सिंह जिंदा है और ये आजाद सिंह के रहते हुए महाराज का कोई एक तिल नहीं खा सकता। नहीं महाराज, सरदार महाराज बहुत कष्ट आओ, में हैं। अपनी खुशी हम बाद में मनाएंगे, पहले दुश्मन को देखते हैं। चल तू चल, मैं आ रही हूँ। बरसों के बाद आप मुझे मिले हैं, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई, मुझे खुशी मिल गई, लेकिन अब कभी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले
प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा का सब हालचाल ठीक है राजन। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होगा सर? बैठिए। महाराज गजब हो गया है। मेरा बेटा जो शक्ति है वो हरामजादा बगावत पे उतर आया रे। हरामजादे साले गंगिया, तुझको मैंने भेजा कि मेरी शादी के बारे में चर्चा कर, और तू यहाँ मेरी चुगली कर रहा है। तुझे मैं हरामजादे, तूने मेरी चुगली किया है, इसलिए तुझे इस दुनिया में मैं छोड़ूंगा नहीं। रंबलिया, उठाओ लाश को और फेंक दो सालों। मैं कहता हूँ चुपचाप बैठ जाओ, मैं सारी की सारी गोलियां डाल दूंगा। कहां से डालूंगा ये कोई पता नहीं। और सुनो हो महाराज, राजकुमारी पद्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया है, उसकी शादी मेरे साथ करा दो। मेरी शक जैसे राजा बाबू। नौकर हो, नौकर की हैसियत से रहो। और सुन लो, क्यों नहीं हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन तू जैसे कमीने के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। राम भैया, मैंने तुझे अच्छा लड़का समझा था, थोड़ी देर के लिए तुझे प्यार कर बैठा था, लेकिन तू तो बड़ा बदतमीज लड़का निकला। बाप, गलती हो गई। बाप, बाप तो साला नंग। धोखा खाओगे बेटा, ऐसे मोबाइल फेंक देंगे उठा के, मशीन तुम्हारी चलेगी 50,000 के नुकसान। हाँ, गलती हो गई सरदार जी। गलती मुझसे नहीं, जिसके साथ तुमने किया है। महाराज, ये डाकू आजाद सिंह इसे नहीं कुछ कहेगा, ये गुनेगार आपका है। इस हरामखोर ने हमारा नमक खाया और आज तुझे जान से मारने जा रहा था। बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने जा रहा था। तेरी औकात इतनी बड़ी कि सम्राट के ताज और तख्त के लिए तुम अपना सर उठा दिया। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ठीक है, तुम इनके गुनहगार हो। अब हमारी भुजाओं में वो ताकत नहीं है कि अपने दुश्मन को सजा दे सके। ये हमारी बुढ़ापी और नाचती है तेरे सर पे और तेरी सजा।
समझ से दूर है। चल इधर। जो बात कही मुख से वो बात समझ से दूर है। और तू कहा और मैं कहा ये बात को सो दूर है। और याद दूंगा तुझे मैं अभी ये सजा। आज दूंगा तुझे और ये सजा। और अभी बाजी मिले मौत की है सजा। अब राम बलि चलेगी। अरे मेरे सामने आ। ओह बोल। शमशीर हमें गांव में घुस गए। गांव में घुस गए ना। सरदार जी, सरदार जी, आज तुमने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार किया है। अगर इस मौके पर ना आते तो ये पापी मुझे दुनिया से मिटा देता। आप कौन हैं जो अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं? मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं आपका गुनहगार मुजरिम। हेलो, ये आ गए भाई साहब कामता प्रसाद, इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया व्यवहार पार्टी कोर से। धन्यवाद। भाग सिंह, तुम अभी जीवित हो, मुझे माफ करना बेटे। मैं उसे गंगा सिंह के बहकाने में आकर फांसी का हुक्म दिया। नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। बोलो किस लिए? क्योंकि आपकी जेल से एक मुजरिम मैं हूँ। मैं फरार हो गया था। और हाँ, लेकिन आपने जो हमारा मिलन उस जेल में कराया था, आज हम 20 वर्ष बाद अपने बेटे और पत्नी को पाए हैं। भाग सिंह, ये तो वही दुर्गा है ना? हाँ, और ये मेरा बेटा हो गया है। ये तुम्हारा बेटा? एक रात की वही मिलन है ये। बेटी दुर्गा, आज हेलो, तुमने- हेलो, ये आ गए मोनू मौर्या, इसी गांव के रहने वाले। 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं पार्टी कोर से। धन्यवाद। बेटी दुर्गा, आज तुमने नारियों में अपना नाम रोशन कर दिया बेटी। आज तुमने जाहिर कर दिया कि वाकई में नारी क्या होती है। एक सुहागन होते हुए विधवा के रिवाज में पूरी जिंदगी बिता दिया। ऐसी नारियों पर ये हमारा राज उदयपुर नाज करता है बेटी। और ये तुम्हारा बेटा है। इस बच्चे ने तो ऐसा जौहर दिखाया कि हमारी इज्जत और शान शौकत इसी बच्चे के हाथ सलामत है। सेनापति जी, आज मैं अपनी बेटी की शादी बेटे भरत के साथ करना चाहता हूँ। महाराज, क्या मैं इसे ख्वाब समझूं या सपना देख रहा हूँ? नहीं सेनापति जी, इस स्वप्न नहीं है बल्कि हकीकत है। द्वारपाल, जाओ बेटी को लेकर आओ। हेलो, आ गए भाई साहब कल्लू पाल, हुल्ला के पुरवा के रहने वाले हैं। और 101 रुपया व्यवहार पार्टी कोर से। कल्लू पाल, हुल्ला के पुरवा। आज तुम्हारी शादी। आ गए गंगा पाल सताहरा, 101 रुपया व्यवहार पार्टी कोर से।
भगवान के बेटे, ये अपना उदयपुर राज तुम्हारे नाम करता हूँ बेटे। प्रजा की सेवा करना, हमारी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। बेटे, तुम्हारे ये वही दुश्मन गंगा सिंह की बेटी है। गंगा सिंह की बेटी है? और हाँ, मैंने इसे अपना धर्म और मान सम्मान से बेटी मान रखा है। और मैं इसे जी भर के पढ़ा लिखा करके जब ये शादी योग्य होगी तो मैं अपने हाथों से इसका कन्यादान करेंगे। अरे सेनापति, अब ये शादी योग्य हो चुकी है, कोई अच्छा वर देखकर लेकिन बेटी के हाथ कर दो। इतनी जल्दी हम वर कहाँ ढूंढ सकेंगे। अच्छा ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ, और बेटे तुम्हारे ऊपर। और सेनापति जी, अब हम इस बुढ़ापी अवस्था में अब किसी धर्म स्थल पर जाकर प्रभु का भजन करना चाहते हैं। अरे मैं कुछ यही कहना चाहता हूँ कि समय खूब जोर चल रहा था और अब खलखल हुआ है। अयोध्या जाए। चले अयोध्या, मैं भी कुछ दिन के लिए चलना चाहता हूँ। वहाँ तो नांगा बाबा रहा था। बेटे तुम लोग हरिशंकर मौर्य इसी गांव गोड़ा के रहने वाले हैं। 101 रुपया व्यवहार। हरिशंकर, इन बच्चों के बीच में क्या करोगे? आओ थोड़ा हम लोग आराम करते हैं, इसलिए कि मथुरा की तैयारी और अयोध्या की होगी। मौज मनाओ, मौज। हेलो, हाँ ये आगे भैया लालता प्रसाद मौर्य। लालता प्रसाद मौर्य ये ग्राम अलीगंज डिहवा के रहने वाले हैं। लालता प्रसाद मौर्य अलीगंज डिहवा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। ब्रज के नंद लाला राधा के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुआ।